हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर हमने स्टार्ट किया था और इसका हम पहला पार्ट जिसमें हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कश्मीर को पढ़ेंगे। तो आइए आज के पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जो भी चैनल पर नहीं हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एम के क्लासेस, ठीक है, एम के क्लासेस पर आप अगर आप जाएंगे वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर देना। तो आइए आज का टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन कश्मीर वैली हम पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं श्रीनगर से। तो श्रीनगर, जैसा आप सबको पता है, इसको वेनाइस ऑफ ईस्ट, इसी के साथ साथ न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। आज भी आपको श्रीनगर में जो मुगल्स की तरफ से इम्प्रिंट्स, यानी कि मुगल्स और ब्रिटिश की निशानी है, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर उसको प्रिजर्व करके रखा है। ए नंबर ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस आर फाउंड एंड अराउंड दिस श्रीनगर। बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी श्रीनगर में, इंक्लूडिंग द फेमस मुगल गार्डन, निशात बाग, शालीमार बाग, नसीम बाग, चश्मे शाही, हरी पर्वत फोर्ट, डल लेक, तुलिप गार्डन और भी काफ़ी चीज़ें आपको श्रीनगर में देखने को मिलेंगी। तो बात करते हैं शालीमार बाग की। जैसा कि आप सबको पता है शालीमार बाग किसने बनाया था और किसके लिए बनाया था। ये जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ नूर जहाँ के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको फुआरे यानी कि फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे इसके बीच में। एंड कैनाल रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द गार्डन। इस गार्डन के बीच से एक कैनाल गुजरती है विच इज़ सप्लाइड विद द वाटर फ्रॉम हरवान। जैसा कि हमने बताया था लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जब डिस्कस करा था कि ज़्यादातर अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो वहाँ पर वाटर सप्लाई जो हरवान लेक से ही वहाँ पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है निशात बाग। देखिए निशात बाग किसके द्वारा बिल्ड करवाया गया था। 1633 एडी में ये असफ खान के द्वारा बिल्ड करवाया गया था, जो ब्रदर हैं किसके, नूर जहाँ के। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, जहांगीर ने जिन नूर जहाँ से शादी करी थी उनके ब्रदर थे असफ खान। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ ब्लिस, गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं निशात बाग को। एंड इज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। ये भी आपको डल लेक के किनारे ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है परी महल। देखिए परी महल, द पैलेस ऑफ फेरीज, जैसे कि इसका नाम है परी महल, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे द पैलेस ऑफ फेरीज इज सिचुएटेड अबाउट 2 किलोमीटर अप हिल फ्रॉम चश्मे शाही। चश्मे शाही से लगभग 2 किलोमीटर अप हिल पर आपको ये देखने को मिलेगा। किसके द्वारा ये बनाया गया था। ये प्रिंस दारा शिकोह के द्वारा बनाया गया था, जो सबसे एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े बेटे थे वो शाहजहाँ के, ठीक है। नेक्स्ट है चश्मे शाही। चश्मे शाही को रॉयल स्प्रिंग भी बोला जाता है। किसके द्वारा ये बनाया गया है, एम्परर शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है। कब, 1632 एडी में। तो रॉयल स्प्रिंग भी इसको बोला जाता है। किसके द्वारा बनाया गया है, एम्परर शाहजहाँ के द्वारा 1632 एडी में। द गार्डन इज होस्ट टू वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट, फ्लावर प्लांट्स, सब मैसिव चिनार्स आर आल्सो फाउंड देयर। नेक्स्ट है टूलिप गार्डन। तो टूलिप गार्डन, जैसा कि इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन, कॉमनली नोन एज सिराज बाग, इसको कॉमनली सिराज बाग भी बोला जाता है। ये आपको श्रीनगर में ही देखने को मिलेगा। एंड इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट टूलिप गार्डन। तो जैसा कि आपको पता है ये जो टूलिप गार्डन है हमारे श्रीनगर में, ये एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है। इट इज सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ जबरवान रेंज। जबरवान रेंज के फुट हिल्स पर आपको ये देखने को मिलेगा श्रीनगर में। विद एन ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड फेमस डल लेक, और डल लेक का भी इससे ओवरव्यू आपको पूरा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गुलमार्ग की। गुलमार्ग आल्सो नोन एज द मीडो ऑफ फ्लावर्स। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, मीडो ऑफ गोल्ड, मीडो ऑफ फ्लावर्स। तो जो मीडो ऑफ फ्लावर्स है वो गुलमार्ग को बोला जाता है। एंड इज़ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ओरिजिनली इट वॉज नेम्ड गोरी मार्ग। पहले इसको गोरी मार्ग या द फेयर वन, ठीक है, इंग्लिश में, बाय शेफर्ड्स। गोरी मार्ग भी इसको पहले बोला जाता था और फिर बाद में इसको द मीडो ऑफ फ्लावर्स यानी कि गुलमार्ग में इसका नाम रीनेम कर दिया गया था। किनके द्वारा, सुल्तान यूसुफ शाह चक के द्वारा। तो यहाँ पर आपको केबल कार्स, ठीक है, द हाईएस्ट केबल कार्स गुलमार्ग गंडोला भी, जो हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट केबल कार्स है वर्ल्ड में, एज ए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहलगाम। पहलगाम आपको एक लिटिल विलेज है जो आपको रिवर लीदर के पास देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक गोल्फ कोर्स है लगभग 2400 मीटर अबव द सी लेवल से अबाउट 2400 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर आपको एक गोल्फ कोर्स देखने को मिलेगा। इसके साथ कोला हुई यहाँ पर एक
पॉपुलर डेस्टिनेशन है वाई अरू ए चार्मिंग मीडो। पहलगाम इज़ द बेस कैंप फॉर पिलग्रिम्स ऑफ अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा के लिए जो पिलग्रिम्स जो श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए पहलगाम में बेस कैंप है। ठीक है, पहलगाम ही वहाँ का बेस कैंप है अमरनाथ पिलग्रिम्स के लिए। इसके बाद बात करते हैं सोनामर्ग की। तो सोनामर्ग जैसा कि आपको हमने भी ऊपर पढ़ा, एक मीडो ऑफ फ्लावर्स था, गुलमर्ग और एक सोनामर्ग, जिसको मीडो ऑफ गोल्ड भी बोला जाता है। ये सिचुएटेड है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2740 मीटर्स और ये गेटवे टू लद्दाख। ठीक है, इज द गेटवे टू लद्दाख। सोनामर्ग इज ए प्लेस ऑफ एंथ्रिलिंग ब्यूटी, 3 लेक्स विज किशनसार, विशनसार एंड गंगाबल कैन बी व्यूड फ्रॉम निचनाई पास। यहाँ पर आपको 3 लेक्स किशनसार, विशनसार और गंगाबल भी देखने को मिलेगी। कौन से पास से? निचनाई पास से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हज़रत बल। देखिए हज़रत बल ओनली डोम्ड शेप मॉस्क है श्रीनगर में, एंड इज़ नोन बाय मैनी नेम्स इंक्लूडिंग हज़रत बल, असर शरीफ, दरगाह दरगाह, सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न शोर ऑफ डल लेक। कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑन द वेस्टर्न शोर ऑफ डल लेक। सादिक खान लेड आउट ए गार्डन हेयर। सादिक खान ने यहाँ पर एक गार्डन बनाया एंड कंस्ट्रक्टेड ए पालथियल बिल्डिंग, इशरत महल और प्लेजर हाउस। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेजेंट मार्बल स्ट्रक्चर, जहाँ पर जो आपको अब प्रेजेंट जो मार्बल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो बनाया गया है मुस्लिम औकफ ट्रस्ट, जिनको लीड किया था, जहाँ पे हेडेड बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इन 1968 एंड इज कम्प्लीटेड एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1979। इसको कब बनाया गया था? 1968 में इसको बनाना स्टार्ट किया था और इसको कंप्लीट कब कर दिया गया था? 1979 में, जहाँ पर जो आपको अब मार्बल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके बाद बात आती है अमरनाथ केव की। जैसा कि आपको पता है अमरनाथ केव इज द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा के लिए द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल है, सिचुएटेड एट इन नारो गॉर्ज ऑफ द फादर एंड ऑफ द लीडर वैली। लीडर वैली के आपको लीडर वैली वाली कोई एक बिल्कुल एंड पर आपको ये देखने को मिलेगा। इट स्टैंड्स एट 3808 मीटर एंड इज 363 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू बाय बालताल। तो जम्मू से लगभग ये बालताल की ओर से 363 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो बहुत ऊपर है, 3808 मीटर। इसके बाद बात करते हैं चट्टी परछाई गुरुद्वारा की। इट इज़ सिचुएटेड नियर काथी दरवाज़ा इन रैनावरी एरिया ऑफ श्रीनगर। कहाँ पे सिचुएटेड है? काथी दरवाज़ा रैनावरी एरिया ऑफ श्रीनगर में। अगर बात की जाए यहाँ के गुरुद्वारे की तो ये एसोसिएटेड है किससे? गुरु हरगोबिंद जी से, जो 6th गुरु थे और उनके डिवोटी माए भाग बहारी के। इसके बाद बात आती है जामिया मस्जिद। इट इज़ सिचुएटेड एट नोहाटा। कहाँ पर सिचुएटेड है? नोहाटा एट द हार्ट ऑफ ओल्ड सिटी श्रीनगर। ओरिजिनली ये बिल्ड किया गया है सुल्तान सिकंदर के द्वारा लगभग AD 1400 में एंड इनलार्ज बाय हिज सन सुल्तान जैनुलब्दीन। और फिर सुल्तान जैनुलब्दीन जो इनके बेटे थे उन्होंने इसको थोड़ा सा इनलार्ज किया। डिस्ट्रॉयड थ्राइस बाय फायर। आग की वजह से लगभग 3 बार ये डिस्ट्रॉय हुआ था, लेकिन हर बार इसको रिबिल्ड करवाया गया। एज इट नाउ स्टैंड वॉज रिपेयर्ड। जो अब आपको जामे मस्जिद वहाँ पे देखने को मिलेगी, ये किसके द्वारा रिपेयर करवाई गई थी? महाराजा प्रताप सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर मूव करते हैं। ये आपको देखने को मिलेगी शंकराचार्य टेम्पल। तो शंकराचार्य टेम्पल, द टेम्पल ऑफ शंकराचार्य नेस्टल ऑन द तख्त सुलेमान हिल अबाउट 1000 feet above श्रीनगर सिटी। हिस्टोरियंस बिलीव डैट इट वॉज बिल्ट बाय सैंडीमन। तो हिस्टोरियंस के द्वारा कहना है कि ये सैंडीमन के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर आपको कई जगह पर जलूका भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बुक्स में जलूका भी मेंशन्ड है, तो आप एक टाइप का जलूका ही सोच के चलिए कि जलूका ही यहाँ पर आपको, क्योंकि अगर बुक्स में मेंशन किया गया है तो जलूका ही इसका राइट आंसर होगा। हिस्टोरियंस बिलीव डैट इट वॉज बिल्ट बाय जलूका एंड वॉज लेटर रीबिल्ट बाय किंग गोपी आदित्य एंड ललित आदित्य। बाद में इसको किंग गोपी आदित्य और ललित आदित्य जी के द्वारा इसको रीबिल्ड करवाया गया था। जो यहाँ पर आपको स्टेयर्स देखने को मिलती है शंकराचार्य टेम्पल में, वो महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा ये बनाई गई हैं। इसके बाद खान के मोला। द श्राइन ऑफ शाह ए हमदान या फिर खान के मोला इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर झेलम इन द ओल्ड सिटी ऑफ कश्मीर। जो खान के मोला श्राइन है, ये शाह ए हमदान इसको बोलते हैं या फिर खान के मोला भी इसको बोलते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन्स है जो आपको रिवर झेलम, कश्मीर में रिवर झेलम के किनारे देखने को मिलेंगी।
ओरिजिनली ये सुल्तान सिकंदर के द्वारा ही बनाई गई थी, किसके याद में? सैयद अली हमदानी की याद में। नेक्स्ट है चरार शरीफ। ये आपको यूसमार्ग एंड इस फेमस यूसमार्ग रोड पर आपको देखने को मिल जाएगी एंड इज़ फेमस फॉर ज़ैरात, या फिर किन के लिए ये फेमस है? शेख नूरुद्दीन वली के लिए फेमस है। ठीक है, ये कौन थे? द फेमस पैट्रन संत ऑफ कश्मीर, जिनको नंद ऋषि भी बोला जाता था, एज वेल एज अलामदार ए कश्मीर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मार्तंड सन टेम्पल। तो ये आपको पता है ये डेडिकेटेड किसको था? सूर्य को डेडिकेटेड था। इज़ नाउ इन रूइंस। बेशक अभी इसके खंडर हो चुके हैं, लेकिन अगर इसकी ओरिजिनल साइट की बात की जाए, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ये आप सबको पता होगा कि ये टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? किंग ललित आदित्य मुक्तापीड़ा के द्वारा ये टेम्पल बनाया गया था एट कारकोटा डायनेस्टी इन दी 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में ये लगभग 8th सेंचुरी में ये किंग ललित आदित्य जी मुक्तापीड़ा के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट साइट की बात करते हैं हरी पर्वत फोर्ट। तो हरी पर्वत फोर्ट को लोकली, जैसा कि आप सबको पता है, कोहे मीरान भी बोलते हैं। ये आपको शारी का पीठ, जो हिल पूरी श्रीनगर को ओवरलुक करती है, वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसकी फर्स्ट फोर्टिफिकेशन किसके द्वारा की गई थी? मुग़ल एम्परर अकबर के द्वारा। उन्होंने क्या किया था? एक आउटर वॉल इस फोर्ट के लिए बनाने, उन्होंने पूरा वो सोचा था कि पूरी एक आउटर वॉल बनाएंगे और इसके अंदर एक सिटी बनाएंगे, नगर नागौर। बेशक उन्होंने ये प्रोजेक्ट उनका इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा था, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, कंप्लीट कभी नहीं हो पाया। जो वहाँ पर आपको प्रेजेंट फोर्ट देखने को मिलेगा वो 18th सेंचुरी में अफ़गान गवर्नर अता मोहम्मद खान के द्वारा बनाया गया है। इट वॉज द श्राइन ऑफ ख्वाजा मखदूम साहिब। यहाँ पर आपको ख्वाजा मखदूम साहिब की श्राइन देखने को मिलेगी साउदर्न स्लोप पर, और वेस्टर्न स्लोप पर यहाँ पर आपको शारी का टेम्पल देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है खीर भवानी। ठीक है, ये लास्ट है कश्मीर डेस्टिनेशंस की। अगर हम बात करते हैं खीर भवानी, द टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस रागिनिया देवी। रागिनिया देवी को ये टेम्पल डेडिकेटेड है, अ फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा एट तुलामुला विलेज इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर है? तुलामुला विलेज इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट पे। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज खीर भवानी। खीर भवानी इसको पॉपुलरली बोला जाता है एज डिवोटीज ऑफर मिल्क एंड खीर एट द स्प्रिंग। यहाँ पर बात की जाए कि जो डिवोटीज़ होते हैं, श्रद्धालु, यहाँ पर दूध चढ़ाते हैं, खीर चढ़ाते हैं। और अगर यहाँ पर माना जाता है कि अगर जो यहाँ पर मिल्क चढ़ाया जाता है, अगर उसका कलर ब्लैक हो जाए तो ये एक टाइप का संकेत देती है कि एक वार्निंग टाइप की कुछ डिज़ास्टर, कोई बड़ा डिज़ास्टर जो है वो होने वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे नेक्स्ट कश्मीर डेस्टिनेशंस के लिए। ठीक है, तो कश्मीर डेस्टिनेशंस भी, कश्मीर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी इसके साथ हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा जो स्पोर्ट्स एडवेंचर है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे बोटिंग हो गई या फिर ट्रैकिंग हो गई, इन सब को थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो इसके बाद हम कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट करेंगे। तो इसमें भी आपको 4 से 5 वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो इसके साथ हमारा पूरा जम्मू एंड कश्मीर का डाटा जितना भी उन्होंने सिलेबस में मेंशन है, हम वो अपनी तरफ से कंप्लीट समझेंगे। और जल्दी ही, जैसा कि मैंने बताया, कि टेलीग्राम पर हम आपके क्विज़ कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो क्विज़ ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, आपको आपके लेवल का पता चलेगा और बाकियों के साथ आप कहाँ पे कम्पीट करते हैं आपको पता चलेगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में टूरिज़्म इन जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट पार्ट के साथ।